नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए साथियों जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इससे पहले साथियों सेशन की शुरुआत से पहले हम जनवरी व फरवरी के अंदर जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं वो 4 क्वेश्चन देखते हैं। और उसमें अपना पहला क्वेश्चन आज के दिन का है, आपसे पूछा गया है कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों यूएई के बीच हुआ है। कहां पे हुआ है? राजस्थान के अंदर हुआ है साथियों। कब से कब हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को देना है। मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है साथियों कि आपका कम समय में करंट अफेयर्स है जो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। सेशन और ये प्रयास आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने पीबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों विराट कोहली के द्वारा। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने पीबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों विराट कोहली के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों की वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु सीमा है उसको घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो आंसर हो जाएगा साथियों झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्कॉटिश जूनियर ओपन सीक्वेंस अंडर 19 महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अनाहत सिंह ने जीता है। ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जनवरी या फरवरी के अंदर इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अपने साथियों आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिक विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों मैंने आपको बताया है कि सेना हो गई, डीआरडीओ हो गया और इसरो हो गया और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति अगर कोई नए कार्य का शुभारंभ करते हैं, आधारशिला रखते हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ अगर करंट अफेयर्स बनता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके सुविधा के लिए साथियों जनवरी और फरवरी माह के पीएम मोदी जी व भारतीय सेना के द्वारा जितने भी युद्ध अभ्यास या कोई नवाचार किया गया है उसका वीडियो है जो अपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। कम से कम साथियों एक क्वेश्चन आपसे वहां से कौन सा भी करंट अफेयर्स हो पूछा जाएगा। अपने इस क्वेश्चन पर बात करेंगे कि भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिक विकास एवं नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी रुड़की के साथ है जो समझौता ज्ञापन किया है। और अपने लिए साथियों ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारतीय नौसेना और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर ने नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता प्रौद्योगिक विकास और साथियों समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए साथियों रामनाथ गोयनका का पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों वर्ष 2021-22 के लिए साथियों रामनाथ गोयनका का जो पुरस्कार है वो प्रदान किए गए हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा साथियों पत्रकारिता से है। किससे है? पत्रकारिता से साथियों इसका संबंध है। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में साथियों हाल ही के अंदर है जो ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये इसका साथियों 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 19वां ये इसका संस्करण था। ये अपने को याद रखना है। और इसके अंदर साथियों जो मुख्य अतिथि थे वो थे नितिन गडकरी। और इसके अंदर साथियों जो 13 श्रेणी थी उसके अंदर ये पुरस्कार दिए गए हैं। और साथियों जो विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं का चयन करने वाली 4 सदस्यीय जूरी में चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य आयुक्त एस.वाई. कुरैशी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण, के.जी.
सुरेश और डॉक्टर सी राजकुमार शामिल थे। यानी साथियों जो इन विजेताओं की घोषणा की गई थी उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसके अंदर 4 सदस्य थे, उनके नाम मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। इसके अलावा साथियों जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है विजेता की सूची है वो इसके अंदर आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्य युद्धक टैंकों के लिए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का सफल परीक्षण है जो कहां पर किया गया है। मुख्य युद्धक टैंकों के लिए साथियों भारत के पहले स्वदेशी निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का साथियों सफल परीक्षण है जो कहां पर किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों मैसूर के अंदर इसका उद्घाटन है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है, कहां पर किया गया है, मैसूर के अंदर साथियों इसका उद्घाटन है जो कि माफ कीजिएगा परीक्षण है जो किया गया है। कब किया गया था साथियों, तो 19 मार्च को है जो इसका परीक्षण है जो किया गया है, तो अपने को ये याद रखना है 19 मार्च को इसका सफल परीक्षण साथियों BOEML मैसूर के अंदर किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय पुरा लेखपाल समिति की 47वीं बैठक है जो कहां पर हुई है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पुरा लेखपाल समिति की जो 47वीं बैठक है वो कहां हुई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों श्रीनगर के अंदर इस बैठक का आयोजन किया गया है। कहां पर, श्रीनगर के अंदर साथियों इस बैठक का आयोजन है जो किया गया है। ये साथियों 2 दिवसीय बैठक थी, कितनी 2 दिवसीय बैठक थी, 18 व 19 मार्च को साथियों इसका आयोजन है जो श्रीनगर के अंदर किया गया था, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर राष्ट्रीय पुरा लेखपाल समिति की 47वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, श्रीनगर के अंदर किया गया 18 व 19 मार्च को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है। आपसे पूछा है साथियों भारतीय मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने किसके साथ समझौता किया है, तो साथियों भारतीय रेलवे के साथ। किसके साथ साथियों, भारतीय रेलवे के साथ है जो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा साथियों एक समझौता ज्ञापन किया गया है। इसके अंदर साथियों जो रेलवे सुरक्षा बल है उसके साथ ये कार्य हैं जो करेंगे, यानी भारतीय रेलवे साथियों और राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उनके बीच में, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ और उसका उद्देश्य क्या है, मानव तस्करी को नियंत्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। अब अपने बात करें साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी स्थापना साथियों 31 जनवरी 1992 को हुई थी और इसके अंदर वर्तमान के अंदर अगर आपसे पूछे अध्यक्ष कौन है, तो साथियों इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा इसकी वर्तमान के अंदर अध्यक्ष है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है जो किसे दिया गया है। आपसे पूछा है हाल ही के अंदर खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू को दिया गया है। किरण रिजिजू को साथियों इसका अतिरिक्त प्रभार है जो दिया गया है। इसके अंदर साथियों पशुपति कुमार पार्स के इस्तीफे के बाद है जो साथियों किरण रिजिजू को है जो इसका अतिरिक्त प्रभार है जो सौंपा गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा है कि त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथियों जो पुलिस है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यानी अपराधों को कम करना साथियों इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसरो के द्वारा गगनयान क्रू की सहायता के लिए साथियों कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सखी ऐप है जो इसरो के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। तिरुवनंतपुरम के थुम्बुआ में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अंदर साथियों गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरफेक्शन सखी को लॉन्च किया गया है। यह ऐप साथियों अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर
इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सखी ऐप है जो लॉन्च किया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? हाल ही के अंदर साथियों वर्ल्ड हैप्पीनेस एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड। साथियों दुनिया का सबसे खुशहाल देश है ये। साथियों लगातार 7 साल से इस स्थान पर काबिज है। और अपना भारत साथियों 126वें स्थान पर है। अपना भारत कौन से स्थान पर है? 126वें स्थान पर है। ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। शीर्ष स्थान किसका है? तो फिनलैंड का है। और अंतिम स्थान है जो अफगानिस्तान का है। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी है जो किस वर्ष दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 2023 के अंदर साथियों है जो दर्ज की गई है। यानी वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार साथियों 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी है जो किस वर्ष दर्ज की गई है? तो 2023 के अंदर साथियों ये दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक साथियों 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। तो आंसर हो जाएगा यस बैंक के साथ साथियों। यस बैंक के साथ साथियों ये जो साझेदारी है जो भारतीय ओलंपिक संघ ने की है। इसके अलावा साथियों यस बैंक ने है जो एक अभियान भी चलाया है, उसका नाम है मिलकर जिताएंगे। मिलकर जिताएंगे जो अभियान है साथियों वो शुरू किया है यस बैंक के द्वारा। तो ये अपने को याद रखना है। नहीं कौन सा अभियान यस बैंक ने शुरू किया है? तो मिलकर जिताएंगे ये अभियान है जो शुरू किया है यस बैंक ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत में 100% वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने वालों के लिए कस्टमर्स के लिए साथियों किसने प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट लॉन्च किया है? तो जोमेटो के द्वारा साथियों उसकी शुरुआत है जो की गई। यानी बाद में 100% साथियों जो वेजिटेरियन डाइट का फॉलो करते हैं उन कस्टमरों के लिए साथियों किसने प्योर वेज मोड और प्योर वेज फ्लीट लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा जोमेटो के द्वारा साथियों उसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चक्रवाती तूफान मैगन ने किसे प्रभावित किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। किसको प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया को। चक्रवाती तूफान मैगन ने किसे प्रभावित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक है जो किसे बनाया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती जी को। किसको बनाया गया है साथियों? मौसमी चक्रवर्ती जी को बनाया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। किसको? मौसमी चक्रवर्ती जी को बनाया गया है। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मौसमी चक्रवर्ती साथियों अपना नया पदभार है जो अप्रैल 2024 के अंदर ग्रहण करेगी। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। साथियों ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।